अस्सलाम वालेकुम। आज के इस जलसे के सदर एडवोकेट खलील अहमद साहब, आपके और हमारे बीच शहर को हर वक्त तो झिंझोड़ने वाली शख्सियत मुस्तकिम डिग्निटी साहब, मैं आपसे एक बात बताना चाहूँगा कि मैं आवामी पार्टी का सदर हूँ और मेरी जिंदगी का एक मकसद है कि जब तक जिंदा रहूँगा बदउनवानों के खिलाफ बोलता रहूँगा, चाहे वो इस स्टेज पे क्यों ना बैठे हो। आज जो सदारत दी गई है शहर के लिए काबिले मुबारकबाद है। हम आवामी पार्टी की जानिब से उन्हें भरपूर मुबारकबाद देना चाहेंगे और इस मजमे में स्टेज पे निहाल साहब के मानने वाले ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं, पुराने लोग, नए लोग, कि जिनकी कोई मिसाल नहीं है। उन्हीं लोगों में से, उन्हीं खानदानों में से एक मैं हूं जो तकरीबन 1970 या 71 में आगरा रोड को बंद करने का प्रोग्राम साथी निहाल अहमद साहब ने किया था और उस प्रोग्राम के अंदर मेरे वालिद मोहतरम की टांग टूटी थी निहाल अहमद साहब को बचाने में। मैं उस बाप की औलाद हूं। मालेगांव शहर की सरजमीन में, मालेगांव शहर में पैदा होने वालों की नसों में इनकलाब भरा हुआ है। लाई चोपड़ी, लाई लपेटे इनको हजम नहीं होती यहां के लोगों को। आप देखिए, मैं सलाम करता हूं जनता दल के वर्करों को जो पुलिस को ऐसे करते हैं जैसे बच्चा खिलौने के साथ खेल रहा हो। अरे ये तो वर्कर है। अभी मुदस्सिर हुसैन गुड्डू फरमा रहे थे कि साहब बोलते थे तो उनकी पाटलोन में हो जाती थी, आजकल उल्टा हो गया, अपनी पाटलोनिया में हो जा रही है। मैं मुत्तफिक हूं इस बात से। अजीज दोस्तों, मालेगांव शहर में बदउनवानी के खिलाफ जनता दल सेकुलर के लोग काफी मेहनत करते हैं और मेहनत करना चाहिए। मैं सानहीन तो साहिबा से कहना चाहूंगा कि मालेगांव शहर और ये इतना बड़ा मजमा जो आया हुआ है, आपसे एक अच्छी तवक्के लेके आया हुआ है। आपके सामने चाहे जो आ जाए, खाली तकरीर मत करना, फुल्ली मार देना। मालेगांव आवामी पार्टी मुबारकबाद देती है इन्हें और इन शहर के सत्ताधारियों को बाप नंबरी और बेटा गौवा के बेट डालें। एक भी रिजर्व जमीन गार्डन की नहीं बची है, सब पे 12-25 का टुकड़ा बना के बेचे जैसे इनके बाप ने दहेज में लाया था। और वही साथी निहाल अहमद था जो फ्री में दिया आपको जगह और ये गटर को भी मोज के पैसा ले रहे। रुंदीकरण करो। मैं बारहा मुबारकबाद दूंगा और जब कभी भी शहर के लिए जो खड़ा होगा बदउनवानी के खिलाफ, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम।